नमस्कार साथियों, मैं महावीर सिंह राठौड़ वाईफाई समर्पण के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत। आज बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। और रीजनिंग का जो क्लॉक टेस्ट चल रहा था, जिसमें हमने पार्ट 2 तक पढ़ लिया था, 2 वीडियो डाले थे पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में। आज बात करेंगे पार्ट 3 के बारे में। और इससे पहले हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा? पार्ट 1 में 2 टाइप पढ़ा था। एक तो आपका दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा था, एक जल प्रतिबिंब पढ़ा था। दो टाइप या 2 प्रकार पार्ट 1 में कंप्लीट थे। पार्ट 2 की बात करूं, सेकंड वीडियो की मैं बात करूं, उसमें 2 टाइप और पढ़ लिए थे। और वो टाइप थे, एक तो कोण ज्ञात करने वाला और एक आने और जाने वाले का समय ज्ञात करना। और आज हम बात करेंगे पार्ट 3 के बारे में। और पार्ट 3 के अंदर हम बात करेंगे टाइप नंबर 5 के बारे में। कौन सा है? टाइप नंबर 5। आपने देखा होगा कि घड़ी के अंदर जो घंटे की सुई और मिनट की सुई और सेकंड की सुई होती है, इनके बीच में कुछ रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं। वो क्या संबंध होते हैं, बोर्ड पे आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करें कि टोटल जो बनने वाला कोण है, यानी कि घड़ी की कुल परिधि कितनी होती है? 360। एक चक्कर घंटे की सुई का हो, मिनट की सुई का हो या सेकंड की सुई का हो, तीनों द्वारा बनने वाला जो कुल कोण का मान है वो 360 डिग्री होता है। अब बात करते हैं इसमें घंटे की सुई। अब घंटे की सुई यहाँ पर कितनी बजी हुई है? 12 बजी हुई है। कुछ समय बाद में ये कहाँ पर आ जाएगी? ये 1 पे आ जाएगी, बाद में 2 पे, बाद में 3 पे आ जाएगी, उसके बाद में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर 12 पर आ जाएगी। अब जैसे जैसे समय आगे जाता है तो इन दोनों के बीच में, यहाँ पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में बनने वाला जो कोण है वो 0 डिग्री है। कितना डिग्री है? 0 डिग्री। आप ऐसा भी कह सकते हो कि घंटे की सुई के ऊपर मिनट की सुई आ गई है। इसको अवरलिपिंग भी कहते हैं, इसको आच्छादित भी कहते हैं, या दोनों की समान दिशा भी कहते हैं। लेकिन जब बात करें 12:15 बजे की या बात करेंगे 3 बजे की, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का है। कितने का है? 90 डिग्री का। इसको लंबवत भी बोला जाता है। तो अब घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में जो संबंध बना वो 90 डिग्री का संबंध बना। कुछ समय बाद में यहाँ से ये मिनट की सुई आगे बढ़ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगी। जैसा कि आप देखते हैं 6 बजे ऐसा होता है। उस समय घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में जो संबंध बना वो विपरीत दिशा का संबंध बना, यानी घंटे की सुई के विपरीत दिशा में मिनट की सुई होती है। आप ऐसा भी कह सकते हो घंटे और मिनट के बीच में बनने वाला कोण का मान 180 डिग्री होता है। या आप कह सकते हो कि घंटे और मिनट के बीच में जो समय है वो 30 मिनट का समय अंतराल होता है। ये कहलाता संबंध। ऐसे धीरे धीरे जाकर ये घंटे की सुई और मिनट की सुई 1:05 पर दोनों समान दिशा में वापस आ जाएगी। तो सेम संबंध वापस बना, लेकिन ये 360 डिग्री घूमने के बाद में बना। तो अब इन दोनों के बीच में जो कोण बना वो 0 डिग्री कह सकते हो या 360 डिग्री कोण कह सकते हो। ठीक है ना? तो हम पार्ट नंबर 5 के अंदर, जो पार्ट नंबर 3 है, इसके 5वें टाइप में हम बात करेंगे घड़ी की, घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य संबंध। ये 3 प्रकार के संबंध बनते हैं। वो 3 प्रकार के संबंध कौन कौन से हैं, बोर्ड पे आप ध्यान देना। सबसे पहले आज जो टाइप रहेगा उसका नाम रहेगा घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य संबंध। यहाँ दोनों सुइयों का अर्थ क्या होता है? दोनों सुइयों का अर्थ होता है घंटे की सुई और मिनट की सुई। देखो इसी में मैं बता देता हूँ, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य संबंध। अब यहाँ दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों सुइयां कौन सी होती है? यहाँ पर दोनों सुइयों का अर्थ होता है, एक सुई आपके घंटे की सुई होगी और दूसरी सुई होती है वो मिनट की सुई होती है। दूसरी कौन सी होती है? मिनट की सुई होती है। इसमें जो संबंध बनते हैं, यानी कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य जो संबंध होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के संबंध बनते हैं? 3 प्रकार के संबंध बनते हैं। 3 प्रकार के संबंध कौन कौन से हैं उनकी चर्चा मैं आपके सामने करता हूँ। सबसे पहले, घड़ी की दोनों सुइयाँ जब एक दिशा में हो, घड़ी की
घड़ी की दोनों सुइयां जब एक दिशा में हो। अब एक दिशा कह सकते हो क्योंकि जैसा बोर्ड पे थोड़ा सा मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। ठीक है, ये एक घड़ी है जिसका जो मारक होता है, डायल होता है, वो वर्ताकार होता है। यहाँ से बात करूँ मैं 3:15 या 16 मिनट, ठीक है ना। इस पे घड़ी की दोनों सुइयां क्या है, एक दिशा में। जब एक दिशा होती है उन दौरान या उसके दौरान दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 0 डिग्री का कोण बनता है। ऐसे 0 डिग्री स्थिति वापस एक चक्कर पूरा करने के बाद में जब ये 4:21 मिनट या 20 मिनट होगी तो वापस उतना ही वापस बनेगा। तो कह सकते हो कि अगला कोण 360 डिग्री भी बनता है। ठीक है, अब देखो जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है, जैसा कि डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, दोनों सुइयां एक दिशा में होती है, उसको हम आवर लिपिंग भी कहते हैं। उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, आवर लिपिंग, और इनको हिंदी में बोला जाता है अतिव्यापन। अगला कौन सा आ जाता है, अतिव्यापन, या कह सकते हो आच्छादित। देखो जब आप कंपटीशन एग्जाम दोगे, घड़ी के इस टॉपिक में से अगर क्वेश्चन आएगा तो इनमें से कोई सा भी एक शब्द आ सकता है। ये इन सब का अर्थ एक ही होता है। किन का होता है, एक दिशा का, 0 डिग्री का, 360 डिग्री का, ओवरलैपिंग का, अतिव्यापन का, आच्छादित का। इनका जो रिलेशन है वो सबका या सबका नाम अलग अलग है लेकिन अर्थ एक ही निकलता है। ठीक है ना। अब देखो मैं शुरू से मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 12 बजे की। अब 12 बजते हैं यहाँ पर, 6 बजती है यहाँ पर, 3 बजती है यहाँ पर और 9 बजती है यहाँ पर। ठीक है, बीच में यहाँ 1 बज जाएगी, यहाँ 2 बज जाएगी, यहाँ 4 बज जाएगी, 5 बज जाएगी, 7 बज जाएगी, 8 बज जाएगी, 10 बज जाएगी, 11 बज जाएगी। तो देखो ठीक है, घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में है, 0 डिग्री पर है, ओवरलैपिंग एक दूसरे के ऊपर है, छाया को ढक रहा है, इसके साथ साथ अतिव्यापन है, आच्छादित है। ठीक है, ऐसा जब 1:05 होगा, कितना होगा, 1:05 होगा, तब भी ऐसी स्थिति ही बनती है, तब भी ऐसी स्थिति ही बनती है। इसका मतलब 12 बजे बना, 1 बजे बना, कुछ समय के बाद में ये जब 2:10 हो जाएगा तब भी ऐसी स्थिति बनेगी। तो हर घंटे में ऐसा बन रहा है। फिर देखो आगे की बात करूं, 3:15 या 16 मिनट होती है, उस समय भी ऐसा बनता है। तो आप बता सकते हो इससे जुड़ी हुई कुछ फैक्ट होता है, वो क्या क्या है। नंबर 1 बात, ऐसा 1 घंटे में कितनी बार होता है, 1 बार। जब आपके एग्जाम होगा उसमें पूछा जाता है कि घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य प्रत्येक घंटे में यानी 1 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन होता है, तो आपका जवाब रहना चाहिए 1 बार होता है। ठीक है, देखो आगे की बात करूं, अगर 1 घंटे में 1 बार होता है तो 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए, 12 बार होना चाहिए, लेकिन 11 बार ही होता है। कितनी बार होता है, 11 बार भी होता है। 11 बार कैसे हुआ, तो देखो 3 बजे तक आपने देखा, यहाँ पर 4 बजे देख लो, यहाँ 5 बजे देख लो, यहाँ 6 बजे देख लो, यहाँ 7 बजे भी होता है, 8 बजे होता है, 9 बजे भी होता है, 9 बजे भी होता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो यह संख्या अपने आप में क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो देखो 7 बजे तक देखा, 8 बजे हो जाता है, 9 बजे हो जाता है, 10 तक तो हो जाएगा, फिर ये 10:55 तक हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन जैसे ये 11 से लेकर 1 बजे के बीच की बात करूं, उस समय ये यहाँ पर जो समय है वो 10:55 का है, यहाँ का समय 1:05 का है और यहाँ का समय फिक्स 12 बजे का है। तो यहाँ पर 11 बजे तो है ही नहीं ना, 1 बजे का समय है, 12 का भी है, 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, 5 का भी है, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का।
10 का, लेकिन यहाँ पर 11 का नहीं, इसको 10:55 बोलेंगे, यानी कि ये 11 बजे ऐसी स्थिति नहीं बनती। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 12 घंटे में a कम हो गया, तो उस 12 घंटे में 11 बार ही बनेगा। कितने बार बनेगा? 11 बार। अगर 12 घंटे में 11 बार बनता है तो बताइए 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? कितने घंटे में? 24 घंटे में। तो आपका जवाब होना चाहिए 22 बार बनता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं, मैं आपको यहाँ क्वेश्चन समझा देता हूँ। बताइए, जब घड़ी में 2 बजे से 6 बजे के मध्य 6 बजे के मध्य कितनी बार अतिव्यापन होगा? जैसा कि आपको जानकारी है कि 2 बजे से 6 बजे तक कुल कितने घंटे होते हैं? 2 बजे से 6 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 4 घंटे होते हैं। 1 घंटे में ऐसा कितनी बार होता है? 1 बार होता है। तो बताओ 4 घंटे में ऐसा कितनी बार होगा? तो ये 4 बार होगा। ये क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार आपसे पूछ लेते हैं सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। अगला क्वेश्चन देता हूं इसमें, ठीक है ना। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार अतिव्याप करेगी? ठीक है ना। तो देखो 8 बजे से 2 बजे तक कितने घंटे होते हैं? तो घंटे तो हो गए 6 घंटे। कितने घंटे हो गए? मैं इस बात को यहां समझा देता हूं। कितने घंटे हो गए? 6 घंटे हो गए। तो 6 घंटे में 6 बार होना चाहिए था, लेकिन इस 8 बजे से 2 बजे तक हम जाएंगे। देखो 8 बजती है यहाँ पर, बोर्ड पे ध्यान देना, 8 बजती है यहाँ पर, 2 बजती है यहाँ पर। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जाओगे तो यहाँ के बाद में यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, लेकिन फिक्स 11 बजे तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। फिर 12 बजे बनेगा, 1 बजे बनेगा, 2 बजे बनेगा। तो आप ये बताओ कि टोटल घंटे कितने हुए? 5। कितने घंटे हुए? टोटल तो 6 घंटे, लेकिन बनेगा कितनी बार? 5। क्यों? देखो 1 2 3 4 5, ये 2:10 पे होगा। 2:10 के बाद की बात है, हमें कहाँ तक लेना है? केवल 2 बजे से पहले पहले लेना है, और यहाँ पर 8 बजे के बाद लेना है। तो ये जो समय है ये 7:40 का समय हो रहा है, तब जाके यहाँ पर आया, ठीक है ना। और इसका समय यहाँ पर होगा 8:45 यानी 8:45 बजे। फिर कितना हो जाएगा? 10:50 मिनट, 9:50, 10:55, फिर 11 बजे होता नहीं है, 12 बजे फिक्स होता है, 1:05 पे होता है या 6 मिनट पे होता है। तो आप ऐसा कह सकते हो 1 बार बनेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो आप बताइए सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितनी बार अतिव्यापन हो गई? तो इन 6 घंटों के अंदर कितनी बार बनेगी? 5 बार बनेगा। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हो। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपको फिक्स समय दिया जाता है कि 2 बजे से 3 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब अतिव्यापित होगी, ठीक है ना। घड़ी की दोनों सुइयां कब अतिव्यापित होगी। तो अगला हम लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, जिसके अंदर मैं सूत्र से आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसको हम क्वेश्चन के जरिए आप समझ आते हैं, ठीक है। तो 3 और 4 बजे के बीच में अतिव्यापन कब होगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसको मैं 2 तरीके से बता दूं, एक तो बहुत शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, एक आपको इसका सूत्र विधि बता दूंगा। सबसे पहले हम सूत्र विधि की बात करें, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो होता है बजकर लिखना होता है, क्योंकि हमें ये तो पता ही है कि जब भी अतिव्यापन होगा वो 3 बजकर ही होगा, क्योंकि 4 बजे से पहले पहले इसका खेल खत्म हो जाता है। तो 3 बजकर होगा।
4 बजकर जो भी मतलब समय देगा वो बजकर होगा। हमारे पास 3 है तो 3 बजकर। आपको क्या लिखना होता है 60/11। ऐसा क्यों हुआ, बोर्ड पे ध्यान देना। आपको अभी मैंने बताया कि अगर मान लो 12 बजे अतिव्यापन हो रहा है तो ये वापिस अतिव्यापन कब होगा, 1 घंटे बाद में होगा। कितने घंटे बाद में होगा, 1 घंटे बाद में। 1 घंटे का मतलब क्या हो गया, 60 मिनट होता है। फिर यहाँ पे वापस होगा तो ये 1 घंटे बाद में वापस होगा, यानी कि 60 मिनट को ऊपर लिखना होता है। और अभी आपको मैंने बताया कि 1 घंटे में 1 बार होता है, 12 घंटे में 11 बार ही होता है, इसलिए नीचे किसका बार लगेगा 11। लेकिन किस दौरान होता है, जो घंटा हमें दे रखा हो उसी दौरान होता है। यानी कि 3 से 4 है तो 3 बजकर ही कुछ मिनट पे होगा, तो वो बजकर ही लिखना और कुछ नहीं लिखना है। यानी बहुत ही आसान सा तरीका होता है। हमें क्या रखना याद, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि कितनी बजकर होगा, जो समय हमें क्वेश्चन करता देगा उसी समय पे होगा तो बजकर लिख देंगे। बाद में क्या लिखना 60। 60 कहाँ से आया, हर घंटे में ऐसा होता है, यानी प्रत्येक 60 मिनट पे ऐसा होता है। 12 घंटे में 11 बार ही होता है। इनटू यहाँ पर क्या लिखेंगे, बजकर लिखेंगे या बजे लिखेंगे, कुछ नहीं लिखा, छोटा सा आसान सा तरीका। अब देखो यहाँ पर हमें 3 बजकर लिखना है तो 3 बजकर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 बजकर हो गया, 60 बटे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इनटू बजे की मैं बात करूँ तो बजे कितना है, वापस 3 बजे ही है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब दोनों को गुणा भाग कर दो तो कितना हो गया 180/11। 11 का हम भाग देते हैं तो सबसे पहले भाग कितनी बार गया, 1 बार, कितना बचेगा 7। 70 हो जाता है, 70 में कितनी बार भाग गया 6 बार, 66 हो गया, कितना बच जाएगा 4। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 3:16 सही 4/11 पर घड़ी का 3 बजे से 4 बजे के बीच में अतिव्यापन होता है। ये होता नहीं होता ये आपको मैं वेरीफाई करा देता हूँ, बोर्ड पर ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान देना, सबसे पहले हम बात करेंगे 3 बजे की। हमें पता है कि 3 कहाँ बजती है, इस डायल को थोड़ा सा मैं गोल बना देता हूँ, एग्जैक्ट घड़ी जैसा बना देता हूँ। ये लो एग्जैक्ट घड़ी जैसा बना दिया, थोड़ा सा और टेढ़ा हो गया तो कोई नहीं। देखो ये लो, ठीक है ना। अब बात करें 3 बजकर, तो हमें यह तो पता है कि जो भी समय होगा वो 3:01 से लेकर 3:59 के बीच में होगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 3:16, तो हमें पता है ये 0 मिनट है, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट होगा, फिर 7 8 9 10 तक हो जाएगा, फिर यहाँ तक 15 तो हो जाएगा। 15 के बाद में क्या हो जाएगा, अगले 16। जैसे ये यहाँ से यहाँ पर आएगी तो ये घंटे की सुई भी तो आगे बढ़ेगी ना, 16 मिनट आगे बढ़ेगी, तो इसमें हल्का सा परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर 15 होता है, यहाँ पे 16 होता है। तो अब ये बताइए घड़ी की दोनों सुइयाँ क्या है, एक ही दिशा में है। एक ही दिशा का दूसरा नाम क्या है, 0 डिग्री है। इसी का तीसरा नाम क्या है, 360। इसी को कहते हैं ओवरलैपिंग, इसी को कहते हैं अतिव्यापन। यही तो हमें पूछा कि अतिव्यापन कब होगा, तो 3:15, ये 3:16 से 4/11 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको मैं बिल्कुल आसान तरीके से भी बता सकते हैं। आपको क्या करना है, ये तो अपने को पता ही चल गया कि जो भी समय होगा 12, 1 5, 2 10, 3 15, ये जो 15 आया, इस 15 के जरिए भी आप कर सकते हो। 15 के जरिए क्या करोगे, अभी आपको मैंने पहला जो सूत्र बताया था, पीछे के जो वीडियो के अंदर बताया था कि घड़ी के कोण ज्ञात करने वाला, तो कोण ज्ञात करने वाला में क्या सूत्र था, बजकर आप लिख ही रहते, उसकी जगह आप क्या लिख रहे थे 12/11 इंटू 15 कर देना, गुणा भाग करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना। यह तरीका ये अपना लिया, दोनों से आंसर सेम ही आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, इसी में केवल मैं नंबर चेंज कर देता हूँ। 3 से 4 बजे की जगह मैं 5 से 6 ले लेता हूँ, या 7 से 8 ले लेता हूँ, या 10 से 11 ले लेता हूँ। इसी क्वेश्चन में समझा देता हूँ, ज़्यादा आपको नहीं रहेगा। इसी क्वेश्चन में आप देख लो, देखो इस 3 से 4 के बजाय अगर आपसे दे दे कि 9 और 10, या 9 से 10 भी लिख सकते हैं, वो 9 से 10 बजे के बीच में कब अतिव्यापन होगा, इसी के अंदर वो समझ में आ जाएगा आपको। देखो इसमें देखो सूत्र वही रहेगा, सूत्र में कोई बदलाव नहीं होगा, सूत्र वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा। तो देखो 9 बजकर, तो लिखो 9 बजकर, 60 बटा क्या लिख दोगे 11, इंटू बजे कितनी है 9। अब 9 को 60 से गुणा कर दो तो 540 हो गया, कितना हो गया 540 हो गया। किसका भाग लगेगा, 11 का भाग लगेगा। अब अपने को पता है कि 5 बार तो जाएगा नहीं, भाग कितनी बार जाएगा 4 बार, 44, यानी 10 बच जाएगा, और यहाँ पर 0 तो 100 हो जाएगा। तो कितनी बार भाग गया 9 बार, 1 बच जाएगा, यानी कि 9 बजकर
49 सही 1/11। मोटा मोटा आप कह सकते हो 9:49 या 9:50 पे ऐसा होता है। इसको डायग्राम में मैं चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले हमें ये तो पता ही है कि यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 9 होता है, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा। इस तरह स्थिति बनेगी। तो 9:49 तो पहले 49 50 के पास में होती है, तो यहाँ पर लेके आते हैं मिनट की सुई को। अब ये 9 तो यहाँ बजती है, लेकिन यहाँ से चलकर ये अगर 49 आगे बढ़ेगा तो मिनट की सुई तो बढ़ने के साथ साथ घंटे की सुई यहाँ से अपना स्थान छोड़कर कहाँ आ जाएगी, इसके पास में आ जाएगी। तो बताओ दोनों की दिशा समान है या नहीं है? बिल्कुल है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 9:49 पर ऐसा होता है। इसी में एक क्वेश्चन में और करा देता हूँ। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 11 से 12 बजे के बीच में ऐसी स्थिति नहीं बनती है। इसको वेरीफाई भी आपके सामने मैं कर देता हूँ। किसकी है? 11 से 12 बजे के बीच में ऐसी स्थिति नहीं बनती है। ये आपको नोट डाल के मैंने अभी लिखाई थी, यानी 11 से 12 बजे। ऐसा क्यों? देखो 11 से 12 बजे के बीच में कब अतिव्यापन होगा? सूत्र वही रहेगा। करना हमें क्या है, बजकर की जगह 11 लिखना और कुछ नहीं लिखना। तो आप ऐसा लिखेंगे कितनी बजकर? 11 बजकर। ठीक है, 60 बटा क्या रहेगा? 11 रहेगा। इंटू कितना है? 11। अब बोर्ड पर देख लो, 11 से 11 क्या हो गया? कैंसिल। बचा क्या? 60। तो 11:60 पे ऐसा होता है। तो 11:60 बोल दो, या कितनी बजे बोल दो? 12 बजे बोल दो, यानी 11 पे ऐसी स्थिति नहीं बनती। यह आपका टाइप नंबर ए कंप्लीट है। अब 5वें टाइप में टाइप नंबर बी पढ़ेंगे। उस टाइप नंबर बी में क्या रहेगा? अतिव्यापन नहीं होगा, उस समय क्या होगी? विपरीत दिशा बनेगी। तो इसको मैं आगे पार्ट बी करता हूँ इसका। तो नेक्स्ट अगले लेते हैं पार्ट बी, यानी कि 5वें का दूसरा प्रकार है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में हो, या कह दो 180 डिग्री पे हो। पहले आपको मैं डायग्राम से समझा देता हूँ। देखो ये एक घड़ी है, ठीक है। इस घड़ी के अंदर जैसा कि आप जानते हो कि कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है, ठीक है। यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। 12 बजे की बात करूँ, या हम ले लेते हैं 6 बजे। अब देखो यहाँ पर 6 बजती है, तो घंटे की सुई 6 पर रहेगी, तो मिनट की सुई कहाँ चली जाएगी? 12 पर चली जाएगी। तो यहाँ पर दक्षिण दिशा होती है, यहाँ पर उत्तर दिशा होती है। तो दोनों की जो दिशा हुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई के जो दिशा है वो एक दूसरे से विपरीत दिशा है। इस दौरान यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो कोण एक सरल रेखा वाला है, और सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री बनता है। तो कितने समय बाद में विपरीत स्थिति बनती है, या 30 डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री कोण बनने के लिए घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितना समय अंतराल होगा? तो 30 मिनट का समय अंतराल होगा। आप जानते हो इन दोनों के बीच में कितना समय अंतराल है? तो समय अंतराल होता है 30 मिनट का। जबकि कोण कितना बनता है? तो कोण बनता है 180 डिग्री का। 1 घंटे की सुई जाएगी दक्षिण में, तो मिनट की जाएगी उत्तर में। अगर मैं बात करूं लगभग 9:15 बजे की, लगभग 9:15 यहाँ बजती है, उसमें भी घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहेगी। दोनों के बीच में बनने वाला जो कोण है वो 180 डिग्री रहेगा, और दोनों की बीच में जो समय अंतराल होता है वो 30 मिनट का होता है। देखो ऐसा 1 घंटे में 1 बार होता है, ठीक है ना। इसको देखो मैं दोबारा शुरू से समझा देता हूँ कि 12 बजे और 12 बजकर जो 30 या 32 मिनट होती है ना, उसमें 30-32 मिनट पे ये वापस ऐसी कैसी स्थिति बनेगी। फिर आपके 1:35 पे ऐसी स्थिति बनेगी। फिर आपके 2:40 पे ऐसी स्थिति बनेगी। फिर आपके 3:45 के आसपास में फिर स्थिति बनेगी। देखो 45 मिनट का मैंने क्यों बोला? लगभग ये 44 मिनट पे होता है, लेकिन कुछ सेकंड ऊपर आ जाती है, तो मैंने राउंड ऑफ 45 बोल दिया। यहाँ पर 4:49 कह दो, 5:54 कह दो, फिर 6 बजेगी, फिर 7:05 होता है, फिर 8:10 होता है, फिर 9:16 होती है, फिर 10:21 होती है, फिर आपके 11:26 होती है। इन स्थितियों में 26 कह दो, 27 कह दो, इन स्थितियों के अंदर घड़ी की क्या रहेगी? विपरीत दिशा की कंडीशन रहेगी, ठीक है ना। ऐसा कितने घंटे में कितनी बार होता है? 1 घंटे में
एक बार होता है। तो बताइए 12 घंटे में कितनी बार होगा? वही बात है, कितनी बार बनेगा? 11 बार बनेगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इसमें क्या होता है, देखो आपके सामने एक मैं घड़ी लाता हूँ, घड़ी से इस डायग्राम को समझाने का प्रयास करता हूँ। घड़ी के अंदर भी क्या होता है, 180 डिग्री, 90 डिग्री और 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। अब देखो 180 डिग्री की मैं बात करूं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 12 पर घड़ी की दोनों सुइयों को एक साथ ले लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको बताया मैंने कि 1 घंटे में ऐसा कितनी बार होता है? 1 बार होता है। 12 घंटे में ऐसा कितनी बार होता है? 11 बार होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए होता है कि 5 बजे से 7 बजे तक, अब बताओ 5 बजे से 7 बजे तक कितने घंटे? 2 घंटे। इन 2 घंटे में कितनी बार होना चाहिए? 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे होते हैं, इन 2 घंटे में 2 बार होना है, लेकिन होता कितनी बार है? 1 बार होता है, इसलिए 1 बार क्या हो गया? कम। अगर 12 घंटे में 11 बार है तो 24 घंटे में ऐसा कितनी बार होगा? 22 बार होगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना। जैसा कि मैंने आपको 360 डिग्री में भी बताया कि 1 घंटे में ऐसा 1 बार होता है 360 में, 12 घंटे में 11 बार होता है, 24 घंटे में 22 बार होता है। उस टाइप के अंदर, टाइप नंबर 1 के अंदर जो 11 बजे वाली बात थी, यानी 11 से 1 बजे तक था, उसमें 2 घंटे होना चाहिए था, होता कितनी बजे? कितनी बार है? 1 बार। जैसा कि आपको मैं पहले 360 डिग्री समझा देता हूँ, फिर आपको मैं 180 डिग्री समझा दूंगा और लास्ट में बचा हुआ 90 डिग्री समझा दूंगा। इस घड़ी के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 12:0 है। अब ये 12 जैसे से आगे बढ़ेगा तो ये 1 कुछ मिनट यानी कि लगभग 5 मिनट और कुछ सेकंड होगी, तब घड़ी वापस क्या होगी? अतिव्यापन होगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। फिर 2:10 होगी तो ऐसी कंडीशन बनती है, 2:10 कुछ सेकंड, तब ऐसा 360 डिग्री का कोण बनता है। फिर 3 ये 3 है, अब ये 3 लगभग 16 मिनट है, तब ऐसी स्थिति बनती है। फिर 4 ये 20 या 21 मिनट पे ऐसी स्थिति बनती है। फिर 5:25 या 27 मिनट पे ऐसी स्थिति बनती है। फिर 6 कुछ मिनट पे 360 डिग्री का कोण, 7:36 या 37-38 मिनट के आसपास वापस बनती है। फिर 8 बजे ऐसी स्थिति बनती है। फिर 9 बजे भी ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन अब बात रही 10 बजे की, तो 10:49, फिर आगे 55 मिनट तक 360 डिग्री का कोण बनता है। अब बजिए 11, अब ऐसे 11 बजे से लेकर देखना, अब वापस 360 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन तब तक कितनी बज जाएगी? 12, यानी 360 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, तो 11 बार 12 घंटे में तो 24 घंटे में 22 बार होगा। अब बात कर लेते हैं 360 डिग्री वाले की बात। अब 360 डिग्री की बात करूं, यहाँ से ये 360 डिग्री अब बना, अब ये दोनों के बीच में 360 है, एक उत्तर दिशा में, दूसरा दक्षिण दिशा में, दोनों के बीच में समय अंतराल कितना है? 30 मिनट का समय अंतराल है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री का एंगल है। ऐसा 12 बजे हुआ। अब 1 यानी लगभग 35-36 मिनट पे ऐसी स्थिति बनती है, वापस एक दूसरे के 180 डिग्री का कोण बनेगा। फिर 2 कुछ मिनट यानी कि लगभग ये 39-40 मिनट के आसपास ऐसी स्थिति बनती है। फिर आपके 3 ये कुछ मिनट पे वापस 360 डिग्री कोण। फिर 4 कुछ मिनट पर, अब देखना ये 5 बज चुकी है। अब ये 5 बजे से लेकर जब 360 क्या 180 डिग्री का जब कोण बनता है तो 5 बजे नहीं है, फिर 6 बज गई, यानी 5 बजे ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, फिर 6 बजे बनेगी, फिर 7 बजे बनेगी। अब आपको मैं इसमें एक क्वेश्चन दे देता हूँ, यहीं पे ध्यान दे लेना। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 बताइए 8 बजे से 11 बजे के मध्य कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा? बताइए 8 बजे से 11 बजे के मध्य, 8 बजे से 11 बजे के मध्य कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा? हम जानते हैं कि 8 बजे से 11 बजे के बीच में कितने घंटे होते हैं?
3 घंटे होते हैं, और प्रत्येक घंटे में ऐसा होता है 8 बजे भी होगा, 9 बजे होगा, 10 बजे होगा, 11 बजे होगा, ये सब जानते हैं। लेकिन ये 11 बजे से पहले पहले होगा, 11 बजे के बाद नहीं होगा। तो 8 से 11 के बीच में कितने घंटे होते हैं? 3 घंटे। और 3 घंटे के अंदर ये कितनी बार बनेगा? तो ये 3 बार बनेगा। बाय द वे, यहाँ क्वेश्चन आपको 8 बजे नहीं देकर यहाँ आपको समय दे दिया 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, थोड़ा उल्टा समय दे दिया। बताइए 4 बजे से 8 बजे तक या 8 बजे के मध्य कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनता है? हम जानते हैं कि 4 बजे से 8 बजे, यानी 8 बजे से पहले पहले 4 के बाद में कुल कितने घंटे होते हैं? 4 घंटे होते हैं। हमारे अनुसार तो 4 घंटे में 4 बार होना चाहिए था, लेकिन 4 बजे से 8 बजे के बीच में एक ये फिगर भी आ जाता है, यानी कि 5 बजे वाला, तो 5 को घटा दो, यानी 1 कम कर दो। अगर 1 को कम कर देते हैं तो बताओ कितनी बार ऐसी स्थिति बनेगी? 180 डिग्री का कितनी बार कोण बनेगा? तो 3 बार ऐसी स्थिति बनेगी। अब हम क्वेश्चन से कर लेते हैं। कई बार हमें इतना नहीं पूछकर सीधा सा पूछ लेते हैं कि 4 बजे से 5 बजे के बीच में कितनी बार की जगह नाम आ जाएगा कितनी बजे 180 डिग्री का कोण बनेगा। जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि एक सूत्र आपको याद करना है। कौन सा सूत्र था? अभी थोड़ी देर पहले लिखा, वही 180 डिग्री का कोण बनेगा, बस इतनी सी बात है कि बनेगा। ठीक है ना। अब सूत्र क्या है? अभी पहले बताया वही सूत्र यहाँ काम ले रहा है। सबसे पहले आपको लिखना है बजकर। क्या लिखना है? बजकर। आगे क्या लिखना है? 60/11। अभी लिखा वही क्यों, इनटू बजे तो होगा ही। अब आप जैसा जानते हैं कि यहाँ पर टोटल होते हैं कितने? 12 भाग। ऐसी लाइन आ जाती है तो घड़ी के डायल के 2 भाग कर देते हैं। 12 के 2 भाग कर देते हैं तो 6 का होता है। कितने का होता है? 6 का होगा। ठीक है। अब ये एक तो इधर 6 बज के, एक इधर 6 बज के, एक तो 6 बजे से पहले का हिस्सा है, एक 6 बजे का बाद का हिस्सा है, यानी कि प्लस माइनस क्या लिख दो? 6 लिख दो, बस और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर 6 कब काम लेंगे? प्लस वाला 6 कब काम लेंगे? ठीक है ना। तो समय 1 बजे से 6 बजे के बीच में हो, समय 1 बजे से 6 बजे के बीच में हो। दूसरा होगा समय जब का 6 बजे के, या इतना नहीं याद करना चाहो तो शॉर्ट में लिख लो 6 बजे से पहले, 6 बजे से पहले। और दूसरा याद करना 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, बस इतना सा याद करो। कहाँ प्लस काम लेंगे, कहाँ माइनस लेंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ समझा देता हूँ। करना क्या है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। कितनी बजकर बोला है? 4 बजकर बोला है, तो ये 4 बजकर। ठीक है। 60 बटे कितना है? 11 है। कितनी बजे है? 4 बजे। अब आप देखो प्लस काम लेंगे माइनस काम लेंगे। देखो 4 और 6 10 होते हैं, घड़ी में 10 बजती है, क्या बजती है? 4 और माइनस का 6, तो माइनस का 2 होता है, तो माइनस में कभी नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पर क्या काम लेना है? प्लस का लेना है। आप ऐसा कह सकते हो कि 6 बजे से पहले तो हमें क्या काम लेना है? प्लस लेना है। और 6 बजे के बाद का समय हो, जैसे 4 से 5 के बजाय 10 से 11 आ गया, 6 से 7 आ जाएगा, 8 से 9 आ गया, तो हमें माइनस लेना है। क्यों? घड़ी में 12 से ज़्यादा नहीं बजती और घड़ी में माइनस में भी समय नहीं होता। 2 बातें ध्यान रखनी, 12 से ज़्यादा समय नहीं होगा और माइनस में समय नहीं जाएगा। तो अब गुणा भाग कर लेते हैं। तो ये तो कितना हो गया? 10, और 10 को गुणा कर दिया 60 से 600 हो गया। तो आप ऐसा लिख सकते हैं 4 बजकर 600 बटा 11। कितनी बार भाग गया? 5। 11 5 कितना होता है? 55। ठीक है। 60 में से 55 गया, 5 बच जाएगा, फिर कितना बचा? 50। 50 में 11 का भाग दिया तो कितने बार जाएगा? 4 बार, 54। तो ये हो गया 4 बजकर 54 सही 6 बटे 11, ये आंसर। अब इस डायग्राम को मैं समझा देता हूँ कि 180 डिग्री का कोण 4 से 5 बजे के बीच में बनता है या नहीं बनता। तो हमें पहले यह पता होना चाहिए कि 4 कब बनती है, कब बजती है। तो ये 4 बज गई। 4 बजकर हमें कितने मिनट बनानी है? 54 मिनट बनानी है। तो 50 से आगे यहाँ पर 54 होती है। तो आप ये बताओ दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना? 180 डिग्री का एंगल बना। यही तो क्वेश्चन करता है, हमसे पूछा है। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अभ्यास के तौर पे मैं इसी क्वेश्चन को बदल के थोड़ा सा बदल देता हूँ और समय आपको 4 से 5 के बजाय समय दे देता हूँ मैं 8 से
9 बजे का, ठीक है ना। अब आप खुद देख सकते हो प्लस काम लेंगे या माइनस काम लेंगे, तो बजकर लिखो 8 बजकर, ठीक है। 60 बट्टे कितना रहेगा 11। अब यहाँ पर गुणा का निशान, बजे कितना 8। अब बताओ प्लस काम लेंगे माइनस काम लेंगे, वैसे भी हमें याद रखना है कि 6 बजे के बाद की बात हो तो माइनस ही काम लेंगे। फिर भी अगर नहीं याद रखना चाहो तो दूसरा तरीका देखो, 8 और 6 14 होते हैं, तो घड़ी में 14 बजती है क्या, नहीं बजती। इसका मतलब प्लस काम नहीं लेंगे, प्लस काम नहीं लेंगे तो बच्चा हुआ क्या है, माइनस है। ये दोनों आपस में डिफरेंस, दोनों का अंतर 2 है। 2 को 60 से गुणा कर दो, कितना हो गया 120। तो ये 8 बजकर 120 सही 11 हो गया। 120 में अगर 11 का भाग देते हैं तो 10 सही 10/11 आंसर आता है, ठीक है। ये 8 बज के 10 सही 10/11। आप इसको चेक कर सकते हो। पहले तो 8 बज के देखो, ये लो आपके सामने 8 बजने वाली है, ये लो आप 8 बज गए। अब ये 8 बज के कितनी मिनट की बात है कि ये 10 मिनट, ये लो ये 10 हो गई। तो बताओ दोनों के बीच में कितने डिग्री कोण है, 180 डिग्री का कोण है। दोनों किस दिशा में है, विपरीत दिशा में। कितने समय अंतराल बाद में हुआ, तो 30 मिनट के बाद में हुआ। इसी को और एक उदाहरण और दे देता हूँ। यहाँ 8 से 9 की बजाय अगर क्वेश्चन करता आपसे 12 से 1 का पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन करता तो, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें याद रखना है कि सबसे पहले हमें लिखना है 12, ये 12 बजकर 60 बट्टे क्या लिखना है 11 इंटू बजे कितनी है 12 प्लस माइनस 6। हमें पता है कि 12 और 6 तो 18 हो जाते हैं, घड़ी में 18 नहीं बजती। इसका मतलब हमें क्या लेना है, माइनस में लेना है। वैसे भी 6 के बाद की बात है तो माइनस ही काम लेना है। ये दोनों का बीच का डिफरेंस अंतर कितना आ गया 6। तो 12 60/11 इंटू 6, दोनों को गुणा भाग कर दो, कितना आ गया 360/11, ठीक है। अब 360 में 11 का भाग दे दो, कितनी बार भाग जाता है, 3 बार भाग जाता है, ठीक है। 3 बचाएगा 30 हो जाएगा, 30 में 2 बार गया, ये लो कितना आंसर आ गया 12:32 पे ऐसा होता है। और आपके सामने इसको प्रूफ भी कर देते हैं कि 12:32 पे ऐसा होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले ये 12 बज गई, ये 12:15, 25 मिनट, 30 मिनट और ये लो 32 मिनट, ऐसी स्थिति बनती है। ये 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री आपको याद रह जाएगा। अब आपको मैं सामने लेता हूँ पार्ट सी के बारे में। तो देखो पार्ट सी को लेके आते हैं, करते हैं पार्ट नंबर 5 का सी पार्ट। उसमें क्या होता है, घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो लंबवत हो जाती है। लंबवत आप जानते हो क्या होता है, इस तरह की डिजाइन क्या कहलाती है, लंबवत। यानी कि इस लंब के ऊपर, ये लंब किस पर है, इस आधार पर है, ये लंबवत कहलाता है, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी संरचना बन सकती है, ये भी लंबवत है। जरूरी नहीं कि ये इस तरह हो, ये इस तरह होगी तो भी लंबवत ही मानी जाएगी, या ये इस तरह होगी तो भी लंबवत मानी जाएगी। ये इनके बीच में ये लंबवत कहलाता है। इन सब के बीच में बनने वाला जो कोण का मान है वो कोण का मान 90 डिग्री होता है। ये हर घंटे में ऐसा 2 बार होता है। इसके लिए आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, फिर हम बोर्ड पे थोड़ा ध्यान देंगे। सबसे पहले आप अपनी घड़ी की तरफ ध्यान देंगे। घड़ी के सामने आपको सबसे पहले 12 बजे का समय नज़र आ रहा है, ठीक है। ये 12 बजे, ये 12:15 पर हो गया, लगभग 16 मिनट या 15 मिनट पे। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री कोण बढ़ा, 90 डिग्री कोण बढ़ा। फिर आधे घंटे बाद में वापस दोनों के बीच में कितने डिग्री कोण बढ़ा, 90 डिग्री कोण बढ़ा। यानी प्रत्येक घंटे में ऐसा 2 बार होता है, यानी कि 15 मिनट का अंतराल हो जाता है उस दौरान। इन दोनों के बीच में अंतराल कितने मिनट का है, 15 मिनट का। कोण का कितने का, 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो प्रत्येक घंटे में ऐसा कितनी बार होता है, 2 बार होता है। कितनी बार होता है, 2 बार। तो ऐसा 1 घंटे में 2 बार। अगर 1 घंटे में 2 बार होता है तो 12 घंटे में ऐसा कितनी बार होगा, तो 12 घंटे में ऐसा होता है 22 बार। दुगना हो गया ना, यहाँ से 11 का दुगना 22, क्योंकि यहाँ पे 12 घंटा लिखा और हमने 22 क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि 2 बजे से 4 बजे तक और 8 बजे से 10 बजे तक। तो ये घंटे कितने हो गए, 2-2 घंटे हो गए। 2-2 घंटे में 4-4 बार होना चाहिए था, लेकिन होता कितनी बार है, 3-3 बार ही होता है, इसलिए यहाँ पर कम हो गया। अगर 12 घंटे में 22 बार है तो 24 घंटे में कितनी बार है, तो ये 44 बार होता है, ठीक है ना। ये आपको आंकड़ा याद करना है कि 1 घंटे में 2 बार
लंबवत होती है दोनों सुइयाँ, 12 घंटे में 22 बार होती है, 24 घंटे में 44 बार होती है। ठीक है ना। अब इसका जो फॉर्मूला या सूत्र होता है वो भी आपको याद रखना है। सूत्र क्या होता है, देखो बचकर हमें लिखना है, सेम बातें वही लिखनी है जो पहले लिखते आ रहे हैं। 60/11 हमें लिखना ही है, इंटू बजे हमें लिखना ही है। ये 2 बार होगा, एक बार प्लस से आंसर आएगा, एक बार माइनस से आंसर आएगा। और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 3 लिखना है। अब हमने 3 क्यों लिखा उसके लिए बोर्ड पे ध्यान देना। सबसे पहले आपके घड़ी के अंदर एक 12 बजे का समय दिखाई दे रहा है और ये 12:15 या 16 मिनट। हमें पता है घड़ी के कुल कितने भाग होते हैं, 12 भाग होते हैं। ये चौथा भाग है, तो 4 का भाग दिया तो 3 3 3 3 3 3 के टुकड़े बन जाएंगे। चौथा भाग का मतलब 3 3 के घंटे इनके हिस्से में आ जाएंगे। तो प्लस माइनस क्या करना है, 3 करना होता है और दोनों ही काम लेना है, क्योंकि एक बार प्लस से आंसर आएगा, दूसरा माइनस से आंसर आएगा। अब इसके हम छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, कितनी बजे से कितने बजे के बीच में एक बनेगा। तो अगला क्वेश्चन देखो, आपके सामने सुबह क्वेश्चन दिया है, सुबह के 4 बजे से प्रातः के 10 बजे। अब हमें पता है कि सुबह 4 बजे से लेकर, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ हल कर रहा हूँ, सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक कुल कितने घंटे होते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर जो 10 बजे की बात है उसमें कितने घंटे होते हैं, उसमें आपके कितने घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए। 1 घंटे में ऐसा कितनी बार होता है, 2 बार। 6 घंटे में कितनी बार होगा, 6 घंटे में कितनी बार होगा, 12 बार। लेकिन हमें यह भी पता है कि 2 बजे से 4 बजे तक, तो ये 4 बजे के बाद की बातें हैं, तो ये काउंट नहीं होगा। यहाँ 8 बजे से 10 बजे तक है, इस दौरान कितना होगा, 3 होगा। यानी 2 घंटे में 4 बार होना चाहिए था, कितने बार होगा, 3 बार। तो इसको मैं थोड़ा टुकड़ों में ऐसे समझा देता हूँ आपके सामने कि ये जो 4:10 है, उसमें पहले हम 4 बजे से 8 बजे तक का ले लेते हैं, फिर अगला 8 बजे से हम 10 बजे का ले लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है दिखने में छोटे हैं, लेकिन एग्जाम में आते हैं इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो देखो 4 बजे से बाद और 8 बजे से पहले कितने घंटे, 4 घंटे। ठीक है ना। और 4 घंटे में कितनी बार होगा, 2 के हिसाब से 8 बार होगा। लेकिन 8 बजे से 10 बजे तक घंटे तो कितने बच्चे, 2। लेकिन 2 घंटे में 4 बार होना चाहिए, लेकिन ये शर्त यहाँ लागू होती है, तो ये 2 बार नहीं होगा, 2 घंटे में 4 बार नहीं होगा, केवल 3 बार होगा। तो बताइए कुल कितनी बार होगा, तो ये 8 3 11, तो कितनी बार ऐसा होगा, 11 बार। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 4:30 बजे से रात्रि 9 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होगी। लास्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ अति आपने लिख दिया था, लंबवत ही होगा वहाँ पे। ठीक है ना, लंबवत ही पढ़ रहे हैं, 90 डिग्री का ही पढ़ रहे हैं। तो आप ये ध्यान दो कि 4 बजे से रात्रि 9 बजे, अब 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कितने घंटे होते हैं। तो 4 से 9 बजे तक 5 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 5 घंटे होते हैं। अब ये देखो कि ये 4 बजे से 9 बजे वाली शर्त है, इनके बीच में आती है क्या, 2 से 4 बजे के बीच में तो नहीं आती, छोड़ दो। इसके बीच में आती है क्या, हाँ इसके बीच में जरूर आती है। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि 4 बजे से 8 बजे का एक कर लो टुकड़ा, आगे 8 से 9 बजे का एक टुकड़ा कर लो। ठीक है ना। ये 4 घंटे हैं, इन 4 घंटे में 2 के हिसाब से कितनी बार होगा, 8 बार होगा। लेकिन 8 से 9 में तो एक बार ही बनेगा, तो 8 और 1 9, कुल कितनी बार होगा, 9 बार। कितनी बार होगा, 9 बार बनेगा। अब हम इस के क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन लेके आता हूं मैं नेक्स्ट। आगे देखो क्वेश्चन लेते हैं कि 7 और 8 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय समकोण स्थिति पे होगी, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आपको पता है कि इसमें बजकर 60/11 इंटू बजे ±3 होगा। ये प्लस माइनस दोनों काम लेने हैं, इसका मतलब इसके 2 आंसर आएंगे। ऑप्शन में जो सही होगा वो आपको करना है। 2 आंसर में कई बार दोनों दे देते हैं, कई बार दोनों में से एक देना होता है। पहले हम इसको एक तरीके से करके बताता हूँ। बजकर कितना लिखोगे, 7 बजकर। ठीक है, 60 क्या रहेगा, 11 रहेगा, इंटू बजे कितना रहेगा, 7। अब एक बार प्लस से आंसर आएगा, दूसरा बार माइनस से, तो पहले मैं प्लस से आंसर निकाल देता हूँ। 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गया। 10 को 60 से गुणा किया, कितना हो गया,
600 हो गया बट्टे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब 11 का भाग दे देते हैं तो 11 5 कितना होता है 55, 5 बार भाग गया 50, फिर कितना हो गया 50, 50 में कितने बार जाएगा 4 बार, तो 6/11 हो गया। इसका जो पहला आंसर आया वो पहला आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ 7:54 सही, 6/11 इसका पहला आंसर। दूसरा देखो, दूसरा इसका आंसर क्या आएगा माइनस से आएगा, 7 तो आएगा ही, 60/11 आएगा इंटू 7 आएगा, लेकिन अब क्या प्लस की जगह माइनस आएगा और 7 में से 3 गया तो कितना बच गया 4, और 4 को गुणा कर दिया 60 से तो 240, कितना हो गया 240। किसका भाग लगेगा 11 का, कितनी बार भाग गया सबसे पहले 3 बार, सॉरी 2 बार, सबसे पहले कितनी बार भाग गया 2 बार, 22 हो गया। 20 जीरो रखते 20 हो जाएगा, 20 में कितनी बार जाएगा 1 बार, ये लो। इसका सेकंड आंसर क्या आता है 7:21 सही, 9/11 इसका सेकंड आंसर आएगा। अब इसमें भले ही 7 से 8 की बजाय 6 से 7 दे दे, 2 से 3 दे दे, 10 से 11 दे दे, 12 से 1 दे दे, कुछ भी समय दे सकता है, सभी में यही आएगा, ठीक है ना। ये था आपका क्लॉक टेस्ट के अंदर टाइप नंबर 5वां। ये टाइप नंबर 5वां काफ़ी बड़ा है, इसलिए इस वीडियो में केवल मैंने टाइप नंबर 5 के 3 टाइप कराए, 3 अलग अलग भागों में इसको समझाने का प्रयास किया। अगले वीडियो के अंदर बात करें घड़ी जब तेज चलती है धीरे चलती है, या जब गोली की शूटिंग या गोली की आवाज़ होती है इतनी बार बजती है, अलार्म घड़ी बजती है, ऐसे क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेके आता हूँ। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।